प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ हूँ एक नई किताब के साथ। किताब का नाम है सूरजमुखी और तितलियाँ। ये जयंती मनोकरण के द्वारा लिखी गई है। इसका चित्र बनाया है सुजाता दास गुप्ता ने, अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। NBT इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है ये किताब। तो चलिए पढ़ते हैं किताब को मिलके, ठीक है। पकड़ ली, कंचन खुशी से चिल्ला उठी। वह सफ़ेद और संतरी रंग की बाग जैसी धारियों वाली तितली पर झपटी थी, जो मीठी सुगंध वाले गुलाब की झाड़ी पर बैठी थी। आसपास ताज़ा सफ़ेद लिली, गहरे लाल पॉपी और चटकीले पीले रंग के सूरजमुखी के फूल थे, और थीं सब जगह तितलियां ही तितलियां। कंचन ने अपने हाथ पर नज़र डाली। तितली फिर उसकी पकड़ में नहीं आई थी, मगर मैं दबे पाँव पास जाऊं तो उसे ज़रूर पकड़ लूँगी, यह अपने आप से बोली, और अबाबिल की पूंछ सी तितली की तरफ पंजों के बल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह उससे पकड़ने को हुई, वह तितली भी दूर उड़ गई। कंचन गुस्से से पैर पटकने लगी। उसका छोटा भाई मोहन हंस पड़ा। हा हा हा, लड़कियां कभी तितली नहीं पकड़ सकती। वह कंचन को हमेशा चिढ़ाता रहता था। देखो तो कैसे दांत निकाल रहा है, कंचन सोचने लगी। इसने सिर्फ दो तो तितलियां पकड़ी हैं, और नाच ऐसे रहा है जैसे 20 पकड़ ली हो। बेकार का खेल है, कंचन अपने भाई से बोली, और कंधे उचकाते हुए मुंह उठाकर चल दी। ठोडी को हाथों में थामे कंचन अपने घर के बाहर बैठ गई। उसे बुरा लगा, मूर्ख भाई के कारण तो और भी ज़्यादा बुरा लगा। आसपास देखा, उसकी आंखें बाग के चटकीले रंगों में जा अटकी। ये फूल तितलियों से भी ज़्यादा चमकीले और खूबसूरत थे। सूरजमुखी के फूलों की चमक हर चीज को निखार रही थी। एक तितली उड़ती हुई आई और सूरजमुखी के चित्र पर बैठ गई। कंचन जरा भी हिली डुली नहीं, सांस रोके चुपचाप खड़ी रही। क्या मैं इसे पकड़ लूं? उसने मन ही मन सोचा। तितली बहुत सुंदर थी, काली और सफ़ेद, बीच में लाल बिंदु जो आँख की तरह लग रहे थे। वह अपने पंखों को इस तरह खोल और बंद कर रही थी मानो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो। कंचन को लगा पीठ पर हल्का सा कुछ है। फिर वह चीज धीरे धीरे रेंगती हुई उसकी ठोडी पर आ गई। उसने अपना सिर घुमाया, वहाँ एक और तितली थी, फिर एक और, फिर चारों तरफ तितलियां ही तितलियां। कंचन खुशी से नाच उठी। तितलियां इतने मज़े से आसपास उड़ रही हैं। तितलियां उसके मित्र हैं, वह उन्हें नहीं पकड़ेगी। कंचन की तितली लहराकर मैदान में उड़ती हुई गई। उछलकर वह एक और कागज ले आई। अगर वह सूरजमुखी का चित्र बना सकती है, तो इन मित्र तितलियों का चित्र भी बना सकती है। कंचन ने चटकीले रंगों से चित्र बनाया। यह चित्र रंग बिरंगी तितली का था, जिसके पंख सुनहरे और हरे थे। कंचन की तितली लहराकर मैदान के ऊपर उड़ती गई। वह जैसे हवा के साथ साथ बह रही थी। फिर वह पीपल के ऊंचे पेड़ों के चक्कर काटती हुई एक सुंदर बाग में पहुंच गई। वहां चारों तरफ गुलाब थे, हर रंग और हर आकार के। फलों वाले पेड़ों पर फूल खिले थे। मोर धूप से नाच रहे थे। तालाब में हंस तैर रहे थे। फव्वारे पानी की फुहारें छोड़ रहे थे। जल कमलिनियाँ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बिल्कुल सामने संगमरमर का शानदार महल था, जिसके खंभे पतले और खिड़कियां मेहराबदार थीं। हर तरफ चहल पहल थी। स्त्रियों और पुरुषों ने रेशम और मखमल के सुनहरी कशीदाकारी वाले सुंदर कपड़े पहने हुए थे। एक नौकर ने कंचन के आगे सिर झुकाकर कहा,
राजकुमार मोहन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कंचन को अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसका भाई, और वह भी एक राजकुमार। चारों तरफ से आश्चर्य से देखते हुए वो नौकर के पीछे पीछे संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। राजकुमार मोहन गलीचे से सजे विशाल हाल में सोने के सिंहासन पर सुनहरी कशीदाकारी वाले मखमल के गांव तकिए पर का सहारा लिए बैठा था। उसके पास ही दाएं बाएं दो तश्तरियां थीं। एक फलों से भरी हुई थी, दूसरे में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं। राजकुमार ने रेशमी अचकन पहन रखी थी। उसकी पगड़ी पर मोती और पंख लगे हुए थे। ये है राजकुमार। राजकुमार मोहन बड़े रौब से बोला, मैंने सुना है कि तुमने इस देश की सबसे बड़ी तितली पकड़ी है। उसे मैं लूँगा। वह झट सिंहासन से कूदा और दौड़कर सीढ़ियाँ उतरने लगा। कंचन उसके पीछे भागी। ठहरो, उसने पुकारा, मुझे इस पर चढ़कर घर जाना है। माँ राह देख रही होगी। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? राजकुमार सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, और दोनों तितली पर सवार हो गए। तितली आसमान में उड़ी और सूरजमुखी के फूलों से जगमगाते अब उनके बाग में उतर गई। वे तितली से उतर गए। अचानक वह दूर जाने लगी। मोहन चिल्लाया, इसे पकड़ो, इसे मत जाने दो। उसने छलांग लगाई और उसके पंखों को खींचा। पंख टूट गए। कंचन जोर जोर से रोने लगी। माँ दौड़ी आई। उसने फटे हुए चित्र को मोहन के हाथों से लिया और उसे चिपकाकर जोड़ दिया। फिर उस चित्र को सूरजमुखी के चित्र के साथ रख दिया। कंचन ने खुश होकर पहले अपने चित्र को देखा, फिर मोहन के उदास चेहरे को। कंचन ने एक और कागज निकाला और भाई से कहा, मैं चित्र बनाती हूँ, तुम उनमें रंग भरना। पहले तो मोहन ने आंखें तरेरी, फिर वो मुस्कुरा उठा और तब दोनों एक साथ हंस पड़े। कंचन ने चित्र बनाया, मोहन ने रंग भरे। यह सबसे अच्छा चित्र था। बस कहानी समाप्त।